हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कीबोर्ड एंड माउस। तो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था कीबोर्ड और माउस के बारे में भी। तो बच्चों, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कीबोर्ड और माउस क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कीबोर्ड्स और उसकी कीज, देन माउस, देन होल्डिंग अ माउस एंड देन माउस एक्शंस। बच्चों, एक नोटबुक में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें कंप्यूटर में लिखना हो तो हमें कीबोर्ड का यूज करते हैं, जिसमें क्या होती है, कीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, कीबोर्ड एंड इट्स टाइप्स। देयर आर मेनी स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड में जो बटन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। बच्चों, कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें जितने भी बटन्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, कीज हैं। ठीक है, कीज जो होती हैं बच्चों, कमांड्स देने के लिए यूज होती हैं। ऑलराइट, हम इन कीज को प्रेस करके अपने अल्फाबेट्स को टाइप कर सकते हैं या फिर नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। राइटिंग यूजिंग द कीज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। तो बच्चों, जब हम कंप्यूटर में कीज को यूज करके टाइप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइपिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड है वो है QWERTY एंड इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द 6 कीज एट द टॉप रो ऑफ द अल्फाबेट कीज। ठीक है बच्चों, अब एक कीबोर्ड में मेनली 101 to 105 कीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कीज जो होती हैं वो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। पहली आती है अल्फाबेट कीज, जिसमें क्या होते हैं, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, A to Z होते हैं, या फिर हम उन कीज को यूज करके स्मॉल A to Z भी टाइप कर सकते हैं और कैपिटल A to Z भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नंबर कीज। नंबर कीज होते हैं 0 to 9। ठीक है, फिर आते हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में होती है हमारी एंटर की, देन स्पेस बार, देन कैप्स लॉक एक्सेट्रा। देन वी हैव फंक्शन कीज। फंक्शन कीज में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं F1 to F12। ठीक है, फिर आती है एरो कीज। एरो कीज में अप, डाउन, लेफ्ट और राइट एरो कीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बीच में ये सारी क्या है, ये हमारी अल्फाबेट कीज है। क्या है, अल्फाबेट कीज। ठीक है, ये है हमारी फंक्शन कीज। ठीक है, ये है हमारी नंबर कीज। ठीक है, देन हमारे पास ये साइड में एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें हमारे नंबर कीज होती हैं और कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं। ठीक है, ये है हमारे एंटर, दीज आर माय एरो कीज। ठीक है, हेयर, यहाँ पे ये क्या है, ये एंटर की है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेस बार की। हेयर यू विल सी अ कैप्स लॉक की। ठीक है, तो बच्चों, अल्फाबेट कीज क्या होती हैं, अल्फाबेट कीज जो होती हैं जो कि कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस पे हमारे इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं वो लिखे होते हैं फ्रॉम A to Z। ठीक है, इनको हम अल्फाबेट कीज कहते हैं। These are 26 in number which are not arranged in an alphabetical order। ये बच्चों कुछ इस ऑर्डर में अरेंज हुई हुई होती हैं जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये कीज होती है बच्चों वर्ड्स और सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए। ठीक है, देन वी हैव नंबर कीज। नंबर कीज जो होते हैं बच्चों, उसमें नंबर 1 to 9 मार्क्ड हुए होते हैं, साथ ही साथ 0 भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दीज आर 10 नंबर, ये टोटल 10 नंबर्स हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं। इनको यूज करके बच्चों हम कोई भी सेट ऑफ नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती है। और बच्चों, कीबोर्ड पे साइड में न्यूमेरिक कीपैड भी होता है जो कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है,
बच्चों इन कीज को यूज करके हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं, टेबल्स को काउंट कर सकते हैं और सम्स वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव स्पेशल कीज, हमारे पास कुछ स्पेशल कीज भी होती हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है, इनको हम स्पेशल कीज कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे स्पेशल कीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है एंटर की। एंटर की जो होता है बच्चों कीबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। टोटल 2 एंटर की हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती हैं। एंटर की जो होता है बच्चों वो यूज किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। जब आप टाइप कर रहे होते हैं एंड यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, अगर आपको अब नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप एंटर की को प्रेस करते हो और आपका जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ये एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, इस कीबोर्ड में हमें कलर करना है सारी नंबर कीज को येलो कलर से, ठीक है, और जो मिसिंग अल्फाबेट कीज है उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। बच्चों कर्सर जो होता है वो एक ब्लिंकिंग लाइन होती है कंप्यूटर के ऊपर। अगर आप कंप्यूटर का मॉनिटर देखेंगे जो कि स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे आपको एक ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कर्सर, ठीक है। अब आता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जो होता है बच्चों क्या होता है, ये एक ऑन ऑफ की होता है। इफ द कैप्स लॉक की इज ऑन द कैपिटल लेटर्स आर टाइप। ऑलराइट, तो बच्चों कैप्स लॉक की क्या करता है, अगर कैप्स लॉक की को हम ऑन करते हैं तो हमारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होते हैं, ठीक है। और अगर कैप्स लॉक की हमारा ऑफ होता है तो जो हमारे लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों स्पेस बार की। स्पेस बार की बच्चों ये लॉन्गेस्ट की होती है हमारे कीबोर्ड की। इस की को हम स्पेस बार की कहते हैं। ये यूज की जाती है ब्लैंक स्पेस को देने के लिए। अगर आप टाइपिंग कर रहे हो एंड यू वांट टू गिव अ ब्लैंक स्पेस तो आप क्या प्रेस करते हो, यू विल प्रेस अ स्पेस बार की, ओके। और जो स्पेस होता है बच्चों वो करेक्टर के राइट साइड पे आता है। We can also type capital letters by pressing the shift key. बच्चों हम कैपिटल लेटर्स को एक और तरीके से टाइप कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके अपना लेटर दबाओगे तो आपका जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में शो होगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक और एक्सरसाइज है जिसमें आपको यूज एंटर की एंड राइट अबाउट योरसेल्फ इन 3 लाइन्स ऑन नोटपैड एज शोन बिलो। तो ये आपका होमवर्क है, आपको एंटर की को प्रेस करके यू हैव टू राइट दीज 2 सेंटेंसेस। नाउ वी हैव बैकस्पेस की। बैकस्पेस की जो होता है बच्चों वो यूज होता है मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस और आपकी कोई भी गलती हो गई, ठीक है, एक कैरेक्टर आपने गलत लिख दिया, नाउ अगर आपको उससे रिमूव करना हो तो आप क्या करोगे, बैकस्पेस की को प्रेस करोगे और वो लेफ्ट साइड में से एक एक कैरेक्टर रिमूव होता जाएगा, ठीक है। अब जितनी बार उसे प्रेस करोगे उतने आपके जो लेटर्स है, उतने जो आपके कैरेक्टर हैं वो रिमूव होते जाएंगे। ये की बच्चों बेसिकली इरेज करने के लिए काम आता है किसी लेटर को या किसी नंबर, ठीक है। डिलीट की बच्चों यूज होता है इरेज करने के लिए लेटर को टू द राइट ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की बच्चों लेफ्ट से रिमूव करता है और डिलीट की राइट से रिमूव करता है, ओके। नाउ वी हैव फंक्शन कीज। फंक्शन कीज जो होते हैं बच्चों वो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देयर आर 12 फंक्शन कीज मार्क्ड फ्रॉम F1 टू F12। तो बच्चों कीबोर्ड के ऊपर 12 फंक्शन कीज होते हैं, F1 से शुरू होते हैं और F12 तक जाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव एरो कीज। एरो कीज जो होते हैं वो कर्सर को लेफ्ट राइट अप और डाउन मूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये है आपका जो कि आपके कर्सर को ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये आपके कर्सर को डाउनवर्ड मूव करेगा। दिस विल मूव योर कर्सर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस विल मूव योर कर्सर टुवर्ड्स राइट, ठीक है। नाउ वी हैव अ माउस। बच्चों कंप्यूटर में जो माउस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक रियल माउस की तरह ही दिखता है। It has a long wire which looks like a tail of a real mouse. बच्चों इसके पास जो वायर होता है वो वायर बिल्कुल एक ओरिजिनल जो माउस होता है उसकी टेल की तरह दिखती है।
बच्चों इसकी जो वायर होती है माउस की वो सीपीयू से अटैच की जाती है। इसमें दो बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है, जो कि दो बटन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो इधर, दीज आर योर टू बटन्स एंड इन बिटवीन दीज टू बटन्स आपको एक स्क्रॉल व्हील दिखेगा, ठीक है। नाउ बच्चों इसके पास एक ग्लोइंग लाइट भी होती है जो कि इसके नीचे जल रही होती है, ठीक है। ये यूज होता है बच्चों ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए या फिर क्लिक करने के लिए, ठीक है। बच्चों जो पॉइंटर होता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक एरो होता है जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे हमेशा दिखाई देता है। आप इसी को मूव कर सकते हो विद यूजिंग विद विद अ माउस, ठीक है। ये हेल्प करता है बच्चों ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक वायरलेस माउस भी है, तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें माउस वायरलेस भी आने लग गए हैं, ठीक है। नाउडेज वायरलेस माउसेज इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, इसमें वायर प्रेजेंट नहीं होती। अब बच्चों फंक्शंस क्या होते हैं माउस के बटन्स के, ठीक है। We do most of our work on the computer by using left button. तो मोस्टली हम अपना जो काम करते हैं वो हम लेफ्ट बटन के थ्रू करते हैं, ठीक है। राइट बटन बच्चों यूज होता है मेन्यूज को ओपन करने के लिए, ठीक है, जो कि पॉपअप मेन्यूज होते हैं। स्क्रॉल व्हील काम करता है बच्चों अप और डाउन मूव करने के लिए, इसको हम स्क्रोलिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक पेज है, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रखा है और आपको अगर अब ऊपर और नीचे जाना है तो you will use the scrolling wheel which is present on the mouse to go up or down, ठीक है। Now comes holding a mouse. आप माउस को होल्ड कैसे करते हो? We must hold the mouse properly. Put the index finger on the left mouse button. तो आप आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो आप लेफ्ट साइड पे रखते हो, ठीक है, और आपकी जो मिडल फिंगर होती है वो आप राइट बटन पे रखते हो, ठीक है। पाम जो होता है बच्चों वो कंफर्टेबली बैक साइड पे, जो माउस का बैक साइड है वहां पे प्लेस होता है। आपका थंब बच्चों लेफ्ट बटन के साथ होता है और आपकी जो नेक्स्ट फिंगर्स होती हैं वो आपकी राइट साइड पे होती हैं। इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर होती है बच्चों माउस को होल्ड करने के लिए और यूज करने के लिए यूज होती है। अब आता है माउस एक्शंस। क्लिकिंग द माउस, जब हम बच्चों बटन प्रेस करते हैं माउस के ऊपर और रिलीज करते हैं वो क्विकली क्या करते हैं, क्विकली हमें क्लिक साउंड सुनाई देती है, ठीक है। जो क्लिकिंग होता है बच्चों जब हम क्लिक करते हैं माउस को, इसका मतलब होता है माउस के बटन को प्रेस करना, ठीक है, और रिलीज करना क्विकली। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द माउस, इट सिलेक्ट्स एन आइटम ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। तो बच्चों जब आप क्लिक करके एकदम रिलीज करते हो उस बटन को, माउस पे जो प्रेजेंट होता है वो हमारे एक आइटम को सिलेक्ट कर देता है और हमारे हमको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है। जो सिंगल क्लिकिंग होता है बच्चों और जो डबल क्लिकिंग होता है, ये दो टाइप की क्लिकिंग होती है माउस में, ठीक है। बच्चों अगर हमें सिंगल क्लिक करना है माउस पे तो हम क्या करते हैं, माउस को क्लिक करते हैं, माउस के बटन को क्लिक करते हैं और क्विकली रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमें डबल क्लिक करना है अपने माउस से तो हम क्या करते हैं, माउस के बटन को दो बार प्रेस करते हैं, दो बार क्लिक करते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ कम्स ड्रैग एंड ड्रॉप। बच्चों जब हम मूव करते हैं माउस को कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड, जब हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को ड्रैग करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर वो मूव करता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड ड्रैगिंग, हम इसको ड्रैगिंग भी कहते हैं। रिलीजिंग द माउस बटन आफ्टर ड्रैगिंग इज कॉल्ड द ड्रॉपिंग। तो जब आप ड्रैग करके उस बटन को रिलीज कर देते हो उसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग, ठीक है। बच्चों आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ड्रैग और ड्रॉप करना सीख सकते हो। बच्चों अगर आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करो किसी भी फाइल के ऊपर या फोल्डर के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आप मूव करो माउस को कीपिंग द बटन प्रेस्ड, आप प्रेस करे करे फिर आप अगर अपने माउस को मूव करोगे, ठीक है, तो आपका जो फोल्डर या जो फाइल होगा वो मूव करेगा आपके साथ, ठीक है। और उसके बाद जब आप रिलीज कर दोगे उस माउस बटन को, आपका जो
फोल्डर या फाइल है वहीं पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।